Hello everyone, Jai Hind. मेरा नाम है आरती देवड़िया and I welcome you all to Desire to Learn YouTube channel. So in this video we are covering one-liners for AFCAT. पूरा static वाला जो portion है, इसमें मैं क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ पहले एक बार बता देती हूँ. Important international organizations, उनके headquarters और हम इसमें classical dance कौन सा किस state का है, जो first in first है, हमारी पहली females, पहले males, अलग अलग फील्ड में वो भी पढ़ने वाले हैं. इंडिया के बारे में हम हाईएस्ट स्मॉलेस्ट टॉलेस्ट अलग अलग चीज़ें, डैम्स हो गए, रिवर्स हो गई, आर्किटेक्चरल जो और चीज़ें हो गई, और वर्ल्ड के बारे में भी हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं. एफकैट में स्टैटिक वाले पोर्शन से 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस एक वीडियो में तुम्हें बहुत सारा स्टैटिक वाला पूरा पोर्शन मिल जाएगा और तुम्हें इतना मज़ा आएगा ना देख के. तुम अपने बचपन के दिन याद करोगे कि कैसे जीके में ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती थी. बहुत प्यारा वीडियो होने वाला है. लेट्स स्टार्ट. देखो, हम पहले क्या पढ़ने वाले, लिस्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फीमेल्स ऑफ इंडिया इन डिफरेंट फील्ड्स. ठीक है, हम देखते हैं पहला, आनंदी गोपाल जोशी इज द फर्स्ट फीमेल डॉक्टर इन इंडिया. 1887 में बने थे. सावित्रीबाई फूले फर्स्ट फीमेल टीचर है. देखो, सावित्रीबाई फूले इंपॉर्टेंट है. किरण बेदी इज द इंडियाज फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर. शीला दावरे इज फर्स्ट वुमेन ऑटो रिक्शा ड्राइवर. सरला ठकराल इज फर्स्ट फीमेल पायलट इन इंडिया. सुरेखा यादव इज फर्स्ट फीमेल ट्रेन ड्राइवर इन इंडिया. तो शी इज वॉट, लोको पायलट. ये भी बहुत प्यारा सा है. फाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह इज फर्स्ट फीमेल रफाल पायलट इन इंडिया. कैप्टन लक्ष्मी सहगल इज फर्स्ट फीमेल आर्मी ऑफिसर इन इंडिया. कल्पना चावला इज वॉट, फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट इन इंडिया. अगला देखते हैं, इंदिरा गांधी बनते हैं पहले प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया जो फीमेल है. अभी हम सारा फीमेल पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम सारा मेल्स पढ़ेंगे. ललिता अय्यलासो सोमिया जुला, सॉरी फॉर द मिसप्रोनाउंसिएशन, पर मुझे ये पढ़ते नहीं आ रहा है, तुम पढ़ के बताओ मुझे क्या बोलते हैं. शी इज़ द फर्स्ट फीमेल इंजीनियर इन इंडिया. कॉर्नेलिया सोरबजी इज द फर्स्ट फीमेल लॉयर इन इंडिया. प्रतिभा पाटिल इज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट इन इंडिया. सुचेता कृपलानी कौन है, फर्स्ट CM बनते हैं ये. दुर्गाबाई कामत इज फर्स्ट फीमेल एक्ट्रेस. कॉर्नेलिया सोरबजी अगेन फर्स्ट फीमेल बैरिस्टर भी है यही. और हमने एक और नाम यहाँ भी पढ़ा था, तो लॉयर भी यही है, बैरिस्टर भी यही है, फर्स्ट फीमेल लॉयर. भावना कांत इज द फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट इन इंडिया. तंजावुर सांतना कृष्ण कनका इज द फर्स्ट फीमेल न्यूरोसर्जन इन इंडिया. दुर्बा बैनर्जी इज द फर्स्ट फीमेल एयरलाइन पायलट. सरोजिनी नायडू इज फर्स्ट फीमेल गवर्नर. कमला सोनी बनते हैं फर्स्ट फीमेल साइंटिस्ट इन इंडिया. चौनिरा बेलियप्पा इज द फर्स्ट फीमेल IFS ऑफिसर, फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर बनते हैं ये पहले. सावित्रीबाई फूले अगेन फर्स्ट एजुकेटेड फीमेल इन इंडिया. याद करो, इधर हमने क्या पढ़ा था, सावित्रीबाई फूले इज द फर्स्ट फीमेल टीचर, और पहले टीचर भी यही है, फर्स्ट एजुकेटेड फीमेल भी सावित्रीबाई फूले ही है. निर्मला सीतारमन कौन है, पहले डिफेंस मिनिस्टर जो फीमेल है, फर्स्ट फीमेल डिफेंस मिनिस्टर इन इंडिया इज निर्मला सीतारमन. कल्पना सरोज इज फर्स्ट फीमेल एंटरप्रेन्योर इन इंडिया. विमल सूद इज फर्स्ट फीमेल डेंटिस्ट इन इंडिया. एनी बेसेंट कौन है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन है, एनी बेसेंट. बट अगर हम इंडियन की बात करें तो इंडियन इज सरोजिनी नायडू. अगला देखते हैं, राजकुमारी अमृता कौर फर्स्ट वुमेन यूनियन मिनिस्टर. रजिया सुल्तान इज द फर्स्ट वुमेन रूलर इन इंडिया. याद करो, हिस्ट्री वाले वीडियो में बताया था कि रजिया सुल्तान कौन है, मिडीवल इंडिया की जो है वो फर्स्ट वुमेन रूलर है. निर्जा भनोट, इन पे तो मूवी भी आ गई है. ठीक है, शी इज द फर्स्ट वुमेन टू गेट अशोक चक्र. मदर टेरेसा फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट द नोबेल प्राइज. लीला सेठ इज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इम्पॉर्टेंट. एफकैट स्पेसिफिक अगर हम देखें तो क्या होता है, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फर्स्ट वुमेन हाई कोर्ट के कौन थे, सुप्रीम कोर्ट के कौन थे, ये आता रहता है. बचेंद्री पाल कौन है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट. रीता फरिया इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम मिस वर्ल्ड. ठीक है. आशापूर्णा देवी कौन है, आशापूर्णा देवी इज द फर्स्ट वुमेन टू गेट ज्ञानपीठ अवार्ड. और कमलजीत संधू इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ गोल्ड इन एशियन गेम्स. एशियन गेम्स में पहला गोल्ड कौन लाए थे, कमलजीत संधू. अरुंधति रॉय, शी इज द फर्स्ट इंडियन टू विन द बुकर प्राइज. अब अगर हम देखें तो मेल में भी और फीमेल भी, दोनों में भी अरुंधति रॉय इज द फर्स्ट इंडियन टू विन द बुकर प्राइज, क्योंकि उसके पहले जो भी थे वो इंडियन ओरिजिन के तो थे, बट टोटली इंडियन नहीं थे. MS सुब्बलक्ष्मी इज फर्स्ट फीमेल म्यूजिशियन टू विन भारत रत्न.
सानिया मिर्जा इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन WTA टाइटल। अब देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे मैंने तुम्हें बताया आना चंडी इज द फर्स्ट फीमेल जज एंड देन हाई कोर्ट जज। अगर हम जज की बात करें तो कौन है, नाम याद रखना, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। एम फातिमा बीवी कौन है, फर्स्ट वुमेन जज इन द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के है एम फातिमा बीवी और हमारी हाई कोर्ट। और अगर हम ओवरऑल बात करेंगे फीमेल जज की, कौन है, एना चंडी। करंटली देयर इज जस्ट वन सिटिंग वुमेन जज आउट ऑफ द टोटल 34 एंड जस्टिस BV नागरत्ना, जस्टिस BV नागरत्ना कौन है, ये फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनने वाले हैं। कब, सितंबर 2027 में, ठीक है। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल किसने करा है, पहली बार आरती साहा। और फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस द सेवन सीज किसने किया है, बुला चौधरी। अब जो आरती साहा है इससे ऑलरेडी प्रीवियसली हमारे एफकैट में क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बढ़िया है। इंग्लिश चैनल पहली बार तैर के कौन गए, आरती साहा। सुचेता देव बर्मन इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू कंप्लीट ए 2-वे स्विम अक्रॉस द पाक स्ट्रेट। मतलब इंडिया से श्रीलंका, श्रीलंका से वापस इंडिया, 2-वे क्या करा है इन्होंने, ट्रैवल किया है पाक स्ट्रेट में। नाम याद रखना, सुचेता देव बर्मन। अगला देखते हैं, पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस WC बनर्जी। अब मेल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है हम, इट इज WC बनर्जी। हिस्ट्री वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। बनाया किसने था, AO ह्यूम ने। और प्रेसिडेंट कौन थे, WC बनर्जी। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, जवाहरलाल नेहरू। कौन है हमारे, जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखो इनका जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना, इन्होंने यूनिफाई किया था हमारे पूरे देश को, तो ये होम मिनिस्टर भी है। और हमने जो नाम रखा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वो इनके नाम पे रखा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू है, हमने नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्यों रखा है, क्योंकि इन्होंने ही क्या किया था, सारे हमारे स्टेट्स को यूनिफाई किया था। पहले होम मिनिस्टर कौन बनते हैं हमारे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो याद रखना, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तो बच्चे बच्चे को पता है। पहले प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले प्राइम मिनिस्टर कौन है, जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, इट इज डॉक्टर CV रमन। फर्स्ट मैन इन स्पेस, इट इज राकेश शर्मा। फर्स्ट हमने वुमेन का क्या पढ़ा था, हमने वुमेन का पढ़ा था कल्पना चावला। फर्स्ट मैन इन स्पेस इज राकेश शर्मा। अब वुमेन से करते जाना रिलेट। फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इज डॉक्टर CV रमन। पहली सैटेलाइट कौन सी थी भारत की, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट नाम था। फर्स्ट मेल डॉक्टर इन इंडिया इज पंडित मधुसूदन गुप्ता। पहले मेल पायलट कौन बनते हैं, JRD टाटा। JRD टाटा इज द फर्स्ट मेल पायलट ऑफ इंडिया। प्यारा क्वेश्चन है। फर्स्ट इंडियन मेल टू विन अ गोल्ड मेडल एट द ओलंपिक्स इज अभिनव बिंद्रा। हमने नॉर्मल पिच चार्ट पढ़ा था हमने किसमें, ओलंपिक्स वाले वीडियो में। वो बनते हैं पहले ऐसे बंदे जो ओलंपिक्स में 2 सिल्वर मेडल लेकर आए थे इंडिया के लिए। बट अगर हम गोल्ड की बात करें तो पहला गोल्ड मेडल हमें 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में किसने दिलाया है, अभिनव बिंद्रा ने। किसमें, शूटिंग में। ये सारा हम स्पोर्ट वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखना। अगला है हमारा फर्स्ट इंडियन ग्रैंड मास्टर कौन है, विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद। पहले इंडियन जिमनास्ट कौन है जिन्होंने क्या किया है, कॉमनवेल्थ में 1 मेडल जीता है, इट इज़ आशीष कुमार। पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन बनते हैं, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ था सबको अलग अलग पोर्टफोलियोज मिले थे ना, तो पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन बनते हैं हमारे, बलदेव सिंह चोकर। फर्स्ट परमवीर चक्र पहला PVC किसको मिला है, मेजर सोमनाथ शर्मा। टोटल PVC कितने हैं, 21। और एयरफोर्स के पास क्या है, सिर्फ एक ही है हमारा परमवीर चक्र। फर्स्ट फील्ड मार्शल कौन है, सैम मैनेक्शॉ। पहले कमांडर इन चीफ कौन है हमारे, सुब्रतो मुखर्जी। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे, ये तीनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले गवर्नर ऑफ बंगाल इज रॉबर्ट क्लाइव। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज वॉरेन हेस्टिंग एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर हम इनका क्रोनोलॉजी देखें तो सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग आए थे, फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक और उसके बाद आए थे रॉबर्ट क्लाइव। ओके। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इज C राजगोपालाचारी।
तो ये भी याद रखना। लास्ट कौन थे हमारे? लॉर्ड माउंटबेटन, हमने हिस्ट्री वाले ने सब पढ़ा है, लॉर्ड माउंटबेटन। और आखिरी कौन है हमारे? पहले और आखिरी, अगर हम इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें, इंडियन की बात करें, तो इट इज सी राजगोपालाचारी। अब ये क्या है? फर्स्ट इंडियन टू पास ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज जो होती थी उस टाइम पे आज़ादी के पहले, तो पहले कौन भारतीय बने थे जिन्होंने ये निकाली थी एग्जाम? इट इज सुरेंद्र नाथ बनर्जी। फर्स्ट इंडियन ICS ऑफिसर कौन है? फर्स्ट इंडियन ICS ऑफिसर है सत्येंद्र नाथ टैगोर। पहली बार ICS ऑफिसर कौन बने? सत्येंद्र नाथ टैगोर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये क्या है? टेम्पररी प्रेसिडेंट है, फुल टाइम प्रेसिडेंट नहीं है ये। जो हमारे सच्चिदानंद सिन्हा है वो बनते हैं टेम्पररी प्रेसिडेंट। पहले कमांडर इन चीफ कौन है? देखो, पहले कमांडर इन चीफ फ्री इंडिया के देखें तो कौन है? इट इज KM करियप्पा। गाइज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे ऑलरेडी एफकेट में क्वेश्चन आ चुका है। कौन थे KM करियप्पा? फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द फ्री इंडिया, जनरल KM करियप्पा। फर्स्ट इंडियन नोबेल लॉरिएट कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर के ही बेटे। फर्स्ट इंडियन जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डॉक्टर नागेंद्र सिंह। फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल मिहिर सेन। याद करो, अभी हमने पढ़ा था वुमेन कौन थी? आरती शाह, और मेल कौन है? मिहिर सेन। तो ये सारी चीजें तुम्हें रिलेट भी करती जानी है और याद भी करती जानी है। First Indian male to get Jnanpith Award is G. Shankara Kurup. First Muslim President of Indian Republic is Dr. Zakir Hussain. First Indian to win Park Strait Ocean Swimming Contest is Badrinath Nath. तो देखो मैंने जो स्टार कर रखे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले टेम्पररी प्रेसिडेंट जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ये भी याद रखना, इट इज सच्चिदानंद सिन्हा। और परमानेंट कौन बने थे हमारे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर अ ट्रिपल सेंचुरी, वीरेंद्र सहवाग। क्या किया इन्होंने? ट्रिपल सेंचुरी, मतलब 300 रन। ट्रिपल सेंचुरी किसने स्कोर करी? हमारे वीरेंद्र सहवाग ने। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, बहुत इंपॉर्टेंट। जो लोकसभा है उसमें जो स्पीकर की पोस्ट है, पहला बार जब बना था हमारा लोकसभा, तो पहली बार किसने प्रिसाइड किया था? लोकसभा के स्पीकर कौन थे? GV मावलंकर। इट इज GV मावलंकर। फर्स्ट पर्सन टू मेक प्रिंटिंग प्रेस पॉपुलर इन इंडिया, जेम्स हिकी। जेम्स हिकी, इंपॉर्टेंट अगेन। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, देखो एजुकेशन का हमने पढ़ा, क्या है ये? अबुल कलाम आज़ाद। हमने पहले, इसके पहले क्या पढ़ा था? बलदेव सिंह पढ़ा था, दैट इज डिफेंस मिनिस्टर। तो इंडिया के जो पहले हमने होम मिनिस्टर भी पढ़ा था। पहले होम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो पहला तुम्हें याद रखना है। फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल M. राजेंद्र सिंह। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया डॉक्टर S. राधाकृष्णन। भूल जाते हैं बच्चे अक्सर। फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज जनरल M. राजेंद्र सिंह। फर्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया इज वाइस एडमिरल R.D. कटारी। याद रखना, इंडियन की बात हो रही है और पहले चीफ है ये नेवल स्टाफ के, इट इज R.D. कटारी। पहला एटॉमिक सबमरीन, उसका क्या नाम है? INS चक्रा। बहुत प्यारा है ये। पहला एटॉमिक सबमरीन ऑफ इंडिया इज INS चक्रा। तो ये भी सारी चीजें याद रखना। अगला देखते हैं, पहला एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन शिप कौन सा? INS विक्रांत। जब ये आया था न्यूज में इतना था, और एग्जाम में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन शिप कौन सी है? INS विक्रांत। पहली इंडियन टू विन स्टालिन अवार्ड इज सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू ने क्या जीता है? स्टालिन अवार्ड। पहले इंडियन टू विन मैग्सेसे अवार्ड इज आचार्य विनोबा भावे। तुम क्या करना, करंट वाली जो चीजें चल रही है उनसे रिलेट कर करके रिकॉल करते जाना। जो करंट सर पढ़ा रहे सागर सर, उनसे ही सब चीजें क्या करना, रिलेट करते जाना। अभी किसको मिला है मैग्सेसे अवार्ड, अभी स्टालिन अवार्ड किसको मिला है, ऐसे ऐसे करके ना रिकॉल करते जाना। ठीक है। तो पहले इंडियन जिनको स्टालिन अवार्ड मिला है सैफुद्दीन किचलू। पहले इंडियन जिनको मैग्सेसे अवार्ड मिला है वो कौन है? आचार्य विनोबा भावे। पहले इंडिया के पहले मिनिस्टर जिन्होंने यूनियन कैबिनेट से रिजाइन कर दिया था वो कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी।
इंडिया फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुकुमार सेन। ये इंपॉर्टेंट है, इससे आया है क्वेश्चन पहले। इंडिया फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर है सुकुमार सेन। अब देखो इनसे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, बाकी से हो सकता है इस बार आ जाए। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन है इंडियन नेशनल कांग्रेस के? बदरुद्दीन तैयब जी। ये हमने हिस्ट्री वाले वीडियो में पढ़ लिया है। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेल की अगर हम देखें तो एच.जे. कानिया, ठीक है। फर्स्ट इंडियन मेल टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर इज शेरपा फुदौर जी। इन्होंने क्या किया? माउंट एवरेस्ट चढ़ गए और ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं लिया। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं हमें ऑक्सीजन की लेवल कम होते जाती है, सांस नहीं आती है। इन्होंने क्या किया? बिना सिलेंडर के ही, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ही क्या किया इन्होंने? माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया। एंड इट इज द फर्स्ट इंडियन मेल, ही इज द फर्स्ट इंडियन मेल which is शेरपा फुडोर जी। फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, फिजिक्स में हमने पढ़ा था इट इज सीवी रमन, इकोनॉमिक्स में देख लो डॉक्टर अमर्त्य सेन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंडियन टू रीच एंटार्क्टिका लेफ्टिनेंट रामचरण, इन पे भी एक मूवी बनी है, इट इज लेफ्टिनेंट रामचरण। फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस, कौन है ये? इट इज फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस इज मोरारजी देसाई। पहले प्रेसिडेंट जो ऑफिस में मतलब सर्व करते करते क्या हुई, उनकी डेथ हो गई, इट इज डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर कौन है जिन्होंने रिजाइन किया? इट इज मोरारजी देसाई। पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डाई इन ऑफिस इज डॉक्टर जाकिर हुसैन। पहले मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, एक बार चढ़े मन नहीं भरा दूसरी बार भी चढ़ गए, ठीक है। इट्स अ वेरी ग्रेट जॉब। क्या है ये? none other than Nawang Gombu. Nawang Gombu is the man who has climbed the Mount Everest twice. But what is he? He is the first man. ठीक है, first man. First Indian to reach the South Pole. कर्नल J.K. बजाज South Pole पहुंच गए हैं। First Indian recipient of Oscar award is भानु अथैया। First Indian author to get Anderson award is Ruskin Bond. फर्स्ट इंडियन टू विन बिलियर्ड्स इज विल्सन जोन्स। एंड पहले जो स्पेस टूरिस्ट बने वो है संतोष जॉर्ज। अगला देखते हैं, पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट सिद्रापोंग, इट इज इन दार्जिलिंग। अगला पहले मैन इन स्पेस, इट इज राकेश शर्मा, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर इज, नाम पूछ लेंगे तुमसे, ये जो नाम है ना ये नाम आ जाएगा एग्जाम में, इट इज अप्सरा। पहली सैटेलाइट कौन सी है? आर्यभट्टा, ये हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट सक्सेसफुली इंडिजिनसली लॉन्च व्हीकल कौन सी है? SLV3, अपने खुद की है ये। फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रोडक्ट, एक देखो एक जो ना जेनेटिकली मॉडिफाई करके एक बैंगन बनाई थी, पहला है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, पर इसको क्या कर दिया? बैन कर दिया, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशंस थे, नेगेटिव इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा थे। तो ये क्या है? पहला जेनेटिकली प्रोड्यूस्ड फूड मॉडिफिकेशन जो था वो है हमारा बैंगन। नाम क्या है? BT एग प्लांट हाइब्रिड, ठीक है। फर्स्ट इंडियन सबमरीन इज INS कलवरी, पहली इंडियन सबमरीन इज INS कलवरी। अगला देखते हैं, पहले इंडियन टू पास द इंडियन मेडिकल सर्विस एग्जाम इज सुरजो कुमार चक्रवर्ती। फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज द डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ द प्रोग्राम्स ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO में क्या बनते हैं? डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोग्राम्स। कौन है ये? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। फर्स्ट सैटेलाइट अर्थ स्टेशन कहाँ पर बना है हमारे, मतलब कहाँ पर है? सिकंदराबाद में। और पहले इंडियन जिनको नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में, यहाँ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कौन है? CV रमन। इकोनॉमिक्स में किसको मिला था? जल्दी याद करो, अभी पढ़ाया था। इकोनॉमिक्स में मिला है डॉक्टर अमर्त्य सेन को, तो ये भी याद रखना। अब देखो गवर्नेंस में अगर हम बात करें, फर्स्ट पढ़ते हैं कि पहला क्या रोल, किसको कौन सा रोल मिला। देखो, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले वाइस प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रेसिडेंट ऑफ INC WC बनर्जी, पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, पहले चीफ इलेक्शनल कमिश्नर सुकुमार सेन, पहले वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग, फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, पहले चीफ जस्टिस HG कानिया, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा GV मावलंकर, पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पहले चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया। इसके अलावा तुम बताओ, इनमें से कोई भी चीज़ नहीं लगी क्या? नहीं, क्योंकि हम
जब फर्स्ट इन मेल्स पढ़ रहे थे हम ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और ये पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अगला देखते हैं। डिफेंस की अगर हम बात करें तो पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन बनते हैं इंडिया के? बलदेव सिंह। पहले कमांडर इन चीफ कौन होते हैं? के.एम. करियप्पा। फर्स्ट कमांडर इन चीफ इंडियन एयरफोर्स के कौन थे? सुब्रतो मुखर्जी। फर्स्ट फील्ड मार्शल कौन थे? सैम मैनेक्शॉ। सैम मैनेक्शॉ और के.एम. करियप्पा में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सैम मैनेक्शॉ है फर्स्ट फील्ड मार्शल, और जो हमारे के.एम. करियप्पा वो क्या है? फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया। फर्स्ट पीवीसी विनर कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा। पहली फीमेल जवान इन द इंडियन आर्मी इज शांति टिग्गा। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू फ्लाई फाइटर एयरक्राफ्ट इज अवनी चतुर्वेदी। देखो ये कौन बनते हैं? पहले इंडियन वुमेन टू फ्लाई फाइटर एयरक्राफ्ट विदाउट को पायलट। तो दिस टर्म इज इम्पोर्टेंट, विदाउट को पायलट। अवनी चतुर्वेदी क्या करते हैं? शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू फ्लाई फाइटर एयरक्राफ्ट। फर्स्ट कॉस्मोनॉट इज स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वुमेन इन द इंडियन आर्मी अवॉर्डेड द कोवेटेड स्वर्ड ऑफ ऑनर प्राइज। स्वर्ड ऑफ ऑनर मिलता है जो अकेडमी में बेस्ट परफॉर्म करता है अलग अलग चीज़ों में, ठीक है। अपना एकेडमिक्स हो गया, फिजिकल वर्क हो गया, जो अलग अलग चीज़ें होती है एकेडमी में, उन सब के बेसिस पे एनालिसिस करते हैं, और ये बनती है पहली फीमेल फर्स्ट वुमेन इन इंडियन आर्मी टू बी अवॉर्डेड विद द स्वर्ड ऑफ ऑनर प्राइज। तो इट इज दिव्या अजीत कुमार। अब हम स्पोर्ट्स का देखते हैं। पहला ओलंपिक टीम मेडल गोल्ड किस में मिला हमें? फील्ड हॉकी में मिला। कब मिला? 1928 समर ओलंपिक्स में। पहला इंडियन वुमेन रेसलर कौन है जिन्होंने एशियन गोल्ड मेडल जीता? इट इज नवजोत कौर। पहले इंडियन वुमेन बैडमिंटन प्लेयर टू विन एन एशियन गेम्स मेडल, मतलब बैडमिंटन में पहला किसको मिला? साइना नेहवाल को मिला। अगर हम रेसलिंग में बात करें, एशियन में गोल्ड किसको मिला? नवजोत कौर को मिला। पहले इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल एट एशियन गेम्स, शांति सुंदराजन। ये बनती है पहली वुमेन टू विन अ मेडल एशियन गेम्स में, कोई भी मेडल मिला डजेंट मैटर, तो ये बनते हैं पहली में। फर्स्ट पर्सन टू विन द इंटरनेशनल ब्रॉन्ज मेडल इन स्कीइंग, इट इज आंचल ठाकुर। तो ये सारी चीजें हमने देख ली है। अब देखते हैं फर्स्ट फीमेल टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द समर ओलंपिक्स। समर ओलंपिक्स में पहली बार इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया था? नोरा पॉली ने। 1924 के समर ओलंपिक्स में इन्होंने क्या किया था? इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। पहले इंडिविजुअल गोल्ड मेडल किसको मिला है? अभिनव बिंद्रा। 2008 समर ओलंपिक्स बीजिंग। ये बार बार आ रहा है, तुम्हें बार बार याद करना है। अभिनव बिंद्रा इज द वेरी फेवरेट ऑफ ऑल द एग्जामिनेशन। फर्स्ट वुमेन टू विन अ मेडल इन रेसलिंग, इट इज साक्षी मलिक। इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। ये देखो पहला मेडल आया इंडिया के पास किसमें? अगर हम वुमेन कैटेगरी में बात करें तो रेसलिंग में पहला मेडल आया हमारा अभी 2016 में। और 2016 ही याद करो, इकलौता ऐसा ओलंपिक्स था जब पूरे ओलंपिक्स में सिर्फ 2 मेडल मिले इंडिया को, और दोनों मेडल कौन लाई? विमेन लाई। पहला मेडल तो हमने देख लिया, साक्षी मलिक लाई थी। किस में लाई थी? रेसलिंग में लाई थी। और दूसरा किसको मिला था? पीवी सिंधु को मिला था, सिल्वर मिला था। तो ये चीज़ भी याद रखना कि 2016 का ओलंपिक्स ऐसा था जब 2 ही मेडल मिले थे और दोनों लड़कियां लाई थी। फर्स्ट वुमेन टू विन एन ओलंपिक सिल्वर मेडल, पीवी सिंधु इन बैडमिंटन। तो ये सिर्फ बैडमिंटन कैटेगरी में भी नहीं, ये बनती है पहली वुमेन जिसने ओलंपिक सिल्वर मेडल जीता। इट इज पीवी सिंधु। एंड इन विच गेम? इट इज बैडमिंटन। अब हम देखते हैं आर्किटेक्चर के हिसाब से पहला क्या है। पहला टेम्पल जो एक सिंगल रॉक पे बना है, इट इज कैलाश टेम्पल एट एलोरा। पहली चर्च इन इंडिया, इट इज सेंट थॉमस चर्च। पहला मॉस्क इन इंडिया, इट इज चेरामन जुमा मॉस्क। फर्स्ट डैम इन इंडिया इज कल्लनई डैम। फर्स्ट इंडियन टेम्पल विथ मेनी इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर्स इज बृहदेश्वर टेम्पल, तमिलनाडु। तो ये पहला है आर्किटेक्चर से रिलेटेड। अब हम आते हैं बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, लोएस्ट, हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट थिंग्स इन इंडिया। बढ़िया है जो चीज़ें तुम्हें आती है ऑलरेडी। क्या करना, तुम इधर वाला पार्ट देखो, सिर्फ इधर वाला मत देखो, और खुद से सोचो कि क्या है इसका आंसर, ठीक है। बिगेस्ट केव टेम्पल इन इंडिया इज कैलाश टेम्पल, ठीक है। ये कहाँ पर है? एलोरा केव्स में। ये क्या है? गुफा की अगर बात करें तो इट इज़ द बिगेस्ट केव टेम्पल। सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? इट इज़ जामा मस्जिद। लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? इट इज़ नरेंद्र मोदी स्टेडियम।
डीपेस्ट रिवर वैली कौन सी हमारी? भागीरथी एंड अलकनंदा। मतलब जो हमारी गंगा रिवर वैली है ना, गंगा रिवर वैली, गंगा रिवर वैली। भागीरथी एंड अलकनंदा क्यों लिखा हुआ है? भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर मिलती है तभी तो गंगा बनती है, और यही क्या है? हमारी डीपेस्ट रिवर वैली है। डेंसेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, मतलब एक अगर पोर्शन देखें, इतने लैंड मास में सबसे ज्यादा लोग, अगर हम 1 किलोमीटर की बात करें तो 1 किलोमीटर में सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे है? डेंसेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इज आर बिहार। फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया इज वंदे भारत एक्सप्रेस। ये क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस आज के टाइम पे इट इज द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया इज, इट इज कुशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट। तुम्हें कैसे याद होगा? इससे याद होगा कि ये कहाँ है? लेह में है। तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि ये लेह में है, ऑप्शन में आएगा तो तुम्हें एक बार हो जाएगा। हाईएस्ट अवार्ड इन इंडिया इज भारत रत्न। क्या है हमारा हाईएस्ट अवार्ड? भारत रत्न है। पर ये क्या है? ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अगर मैं गैलेंट्री अवार्ड की बात करूँ तो क्या होगा? परमवीर चक्र होगा। तो अगर हम सिविलियन अवार्ड की बात करें तो इट इज भारत रत्न। हाईएस्ट बैटलफील्ड इन इंडिया इज सियाचिन ग्लेशियर। और ये सिर्फ अपने देश की हाईएस्ट बैटलफील्ड नहीं है, पूरे वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटलफील्ड है। यहाँ पे टेम्परेचर -40 -50 डिग्री सेल्सियस तक भी जाता है। हाईएस्ट डैम कौन सा है? टिहरी डैम। टिहरी डैम किधर है? हमारे उत्तराखंड में। इसकी हाइट देखो एक बार, 260 मीटर, बहुत ज्यादा है। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड क्या है? हमारा परमवीर चक्र है। हाईएस्ट गेटवे इन इंडिया कौन सा है? बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सिकरी। हाईएस्ट लेक इन इंडिया इज गुरु डोंगमर लेक, ये सिक्किम में है, ठीक है, गुरु डोंगमर लेक। हाईएस्ट पीक कौन सी है? अगर हम इंडिया के करंट पॉलिटिकल सिचुएशंस की बात करें तो क्या है? इट इज कंचनजंगा। मैंने ज्योग्राफी वाले वीडियो में ऐसा बोल दिया था कि हम क्यों माने कि वो पीओके वाला रीजन है, वहां पे अगर K2 है तो गॉडविन ऑस्टिन भी तो हमारा ही हुआ। बट अगर हम करंट पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें तो इट इज कंचनजंगा। वरना अगर हम उसको भी कंसिडर करें तो इट इज K2, गॉडविन ऑस्टिन जिसका नाम है। ये कहाँ पर है? हमारे सिक्किम में है, ठीक है, सिक्किम। हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया इज घूम रेलवे स्टेशन। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? मेघालय में। कहाँ पे? मौसिन राम में। सबसे ऊंचा रोड कहाँ है जहाँ तुम अपने दोस्तों के साथ ऐसे सोलो नहीं, रोड ट्रिप पे जाओगे? इट इज उमलिंगला, उमलिंगला इन लद्दाख। इट इज उमलिंगला इन लद्दाख। हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया इज कुंचिकल फॉल्स, इट इज इन कर्नाटका। लॉन्गेस्ट केव, सबसे बड़ी गुफा कहाँ पर है? हमारी मेघालय में। इसका नाम क्या है? क्रेमलियाप्रा। लार्जेस्ट डेल्टा इज गंगे डेल्टा, जो हमारी गंगा का डेल्टा बनता है, दैट इज लार्जेस्ट डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों का फ्यूजन हो जाता है और फिर वो बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है, दैट इज लार्जेस्ट डेल्टा। लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया इज थार। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इज कच्छ डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ पे? हमारे गुजरात में है। तो ये क्या है? सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है। लार्जेस्ट डोम इन इंडिया इज गोल गुम्बज एट बीजापुर। फ्रेश वाटर लेक की बात करें तो इट इज वुलर लेक। अगर हम देखिए सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ पर है तो इट इज गोल्डन टेम्पल, जो हमारे अमृतसर में है। सबसे बड़ी लेक कौन सी है? लॉन्गेस्ट लेक इज वेम्बनाड लेक, इट इज इन केरला, ठीक है। लार्जेस्ट लेक, अगर हम सलाइन वाटर की बात करें तो इट इज चिलिका लेक इन ओडिशा। तो ये याद रखना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम फ्रेश वाटर की बात करें तो इट इज वुलर लेक, और ये है फ्रेश वाटर। नमक की बात करें तो लार्जेस्ट लेक हमारी सलाइन वाटर में कौन सी है? चिलिका लेक, दैट इज इन ओडिशा। बिगेस्ट मैन मेड लेक इज गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है। ये रिहान डैम का एक रिजर्वॉयर है एंड इट इज लोकेटेड इन पिंपरी सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया इज इंडियन म्यूजियम एट कोलकाता, जो हमारा नेशनल म्यूजियम है कोलकाता वाला, दैट इज द लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया। थर्ड नंबर पे हमारे हैदराबाद का आता है। लार्जेस्ट प्लेनेटेरियम हमारा बिरला प्लेनेटेरियम है और ये भी हैदराबाद में है। लार्जेस्ट पॉपुलेटेड सिटी का है हमारी, कौन सी है? मुंबई है। लार्जेस्ट पोर्ट इज मुंबई बाय साइज एंड शिपिंग ट्रैफिक दोनों, ठीक है। लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है हमारा? SBI। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, रिवरीन आइलैंड जो है वो कहाँ है? मजूली में है। लार्जेस्ट रिवर विदाउट डेल्टा, अब देखो जो हमारे देश के इस साइड नदी बहती है ना,
वो तो डेल्टा बनाती है गंगे ब्रह्मपुत्र, और जो इधर बहती है ना, जो हमारी नर्मदा तापी ये सारी हो गई, ये क्या करती है, एस्चुरी फॉर्म करती है। तो अगर हम एस्चुरी की बात करें तो एस्चुरी में लार्जेस्ट कौन सी है हमारी, नर्मदा, ठीक है, एंड इट इज लार्जेस्ट रिवर विदाउट डेल्टा। लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, अगर एरिया वाइज देखें तो इट इज राजस्थान, सबसे बड़ा है एरिया हमारे देश का राजस्थान का है। लार्जेस्ट स्टेट पॉपुलेशन वाइज अगर हम देखें तो इट इज उत्तर प्रदेश। लार्जेस्ट जू कौन सा है हमारा, श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क, इट इज इन आंध्र प्रदेश। लॉन्गेस्ट बीच, सबसे बड़ा बीच कौन सा है हमारा, मरीना बीच, इट इज इन चेन्नई। लॉन्गेस्ट कैनाल इन इंडिया इज इंदिरा गांधी कैनाल और राजस्थान कैनाल, ये भी हमारे राजस्थान में। लॉन्गेस्ट कैंटिलीवर स्पैन ब्रिज इज हावड़ा ब्रिज। हमारा डैम सबसे बड़ा कौन सा है, हीराकुद डैम। लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिफाइड रेलवे टनल इज इट बिटवीन these two railway station, it is situated in आंध्र प्रदेश। लॉन्गेस्ट हाईवे इज NH44, इसको पहले NH7 बोलते थे, श्रीनगर से कन्याकुमारी जाता है। NH44 came into existence by merging previous 7 differently numbered national highways. It passes through 11 different states. तो ये तुम ये याद रख लेना कि 11 स्टेट से पास होता है, ऊपर से लेके नॉर्थ से लेके साउथ तक जाता है हमारा NH44, ठीक है, हमारा NH44 कहाँ से, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। लॉन्गेस्ट रेलवे रूट कौन सा है हमारा, असम टू कन्याकुमारी। लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज कौन सा है हमारा, ढोला सदिया ब्रिज, ये भी थोड़ा फेमस है, भूपेन हजारिका सेतु था इसका पहले नाम। लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया इज द गंगेस। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ इंडिया, आप देखो सबसे बड़ी तो गंगा है, उसमें कंट्रीब्यूशन किसका होता है सबसे ज्यादा, यमुना का होता है। गंगा गंगोत्री से निकलती है ऐसा कहा जाता है, पर अगर हम देखें तो पूरी की पूरी गंगा नहीं निकलती है, अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती है तब जाके वो गंगा बनती है। और यमुना किधर से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर, तो ये भी याद रखना। लॉन्गेस्ट टनल इन इंडिया, इट इज पीर पंजाल रेलवे टनल। ओल्डेस्ट चर्च इन इंडिया इज सेंट मेरीज ऑर्थोडॉक्स चर्च। लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, ये सबको पता है, हमारा जो मध्य प्रदेश स्टेट है, ये क्या है, जो हमारा मध्य प्रदेश है, इट इज द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। यहाँ का जो एरिया है बहुत सारा, उसमें क्या है, हमारा फॉरेस्ट वाला पार्ट है। अगर हम बात करें स्टेट विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इज गुजरात, इट इज गुजरात, मतलब समुंदर से सबसे ज्यादा सीमा किसकी जुड़ती है, गुजरात की। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो इट इज आंध्र प्रदेश। सबसे बड़ा स्टैच्यू कौन सा है हमारा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये हमारे देश की बात हो रही है सारी, इट इज इंडिया। स्मॉलेस्ट स्टेट अगर देखें एरिया वाइज गोवा है, पॉपुलेशन वाइज हमारा सिक्किम है। लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, गोरखपुर रेलवे स्टेशन। सबसे बड़ा एयरपोर्ट किंग फाद एयरपोर्ट इन सऊदी अरेबिया, ये वर्ल्ड की बात हो रही है, ठीक है। अब से हम वर्ल्ड का देखेंगे, इधर हमारे इंडिया की बात हो गई खत्म, अब हम शुरू करेंगे वर्ल्ड के बारे में। सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है हमारा, सऊदी अरेबिया का है किंग फाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो बिजीएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, बहुत बिजी होता है, बहुत लोग जाते हैं, इट इज हैट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इट इज इन जॉर्जिया USA। द लार्जेस्ट क्रिएचर इज ब्लू व्हेल। लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इज सहारा डेजर्ट। इंडिया का कौन सा था हमारा, थार डेजर्ट, और वर्ल्ड का कौन सा है हमारा, सहारा डेजर्ट। टॉलेस्ट डैम कौन सा है, जिनपिंग डैम, ये चाइना में। मतलब ये डैम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इतना लंबा और इतना बड़ा है कि इसने ना अर्थ के रोटेशन को भी एक पॉइंट में ना स्लो कर दिया, इतना भारी है ये। द लार्जेस्ट आइलैंड इज ग्रीनलैंड, इट इज व्हाट, इट इज अ कंट्री, ओके। अगला है हमारा सबसे बड़ा टेम्पल कहाँ है, इट इज इन कंबोडिया। कंबोडिया, उस टेम्पल का नाम क्या है, अंकोर वाट, ये बुद्धिस्ट टेम्पल है। और ये कंबोडिया की कैपिटल क्या है, फिनोम पेन। तो ये सारी चीजें भी आ जाती है क्या, कोई भी कंट्री उनका कैपिटल भी हमारे एफकेट में डायरेक्ट आता है। द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन तंगुला रेलवे स्टेशन, इट इज इन तिब्बत। द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन इज शिंजुका आर स्टेशन। सबसे बड़ा लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन बाय प्लेटफॉर्म, इट इज ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, इट इज अगेन इन USA। अगर हाइट में देखें टॉलेस्ट कौन सा है, नगोया स्टेशन जापान का, ये जगह इंपॉर्टेंट है ये नगोया। द लार्जेस्ट स्टेडियम रुनग्रेडो फर्स्ट ऑफ मे स्टेडियम, इट इज इन कोरिया। द लॉन्गेस्ट एपिक, हमारी लॉन्गेस्ट एपिक महाभारत जो है वो वर्ल्ड की भी क्या है, लॉन्गेस्ट एपिक।
द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड इज एंडिस, इट इज एंडिस। कहाँ पर है ये? साउथ अमेरिका में। और हमारी नॉर्थ अमेरिका में जो माउंटेन रेंज है उसका क्या नाम है? रॉकीज, ठीक है, इट इज रॉकीज। द लॉन्गेस्ट रोड हाईवे अगर हम देखें तो पैन अमेरिकन हाईवे, जो नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ अमेरिका तीनों में स्ट्रेच्ड है, इट इज लॉन्गेस्ट हाईवे। हेवीएस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल, सबसे भारी जानवर जो हमारी धरती पे है वो कौन है? अफ्रीकन बुश एलिफेंट। द हेवीएस्ट लिविंग रेप्टाइल, इट इज सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, इट इज सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, बहुत भारी है ये। किसकी बात हो रही है? रेप्टाइल में। रेप्टाइल में सबसे ज्यादा भारी इज सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। The heaviest living bird is common ostrich. The tallest animal is giraffe. The fastest flying bird is falcon. Falcon जो है वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से उड़ने वाली बर्ड है। The tallest building is बुर्ज खलीफा। जो बुर्ज खलीफा है वो अगर बिल्डिंग्स में देखें तो सबसे ऊंची बिल्डिंग है। कहाँ पर है? दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। हाईएस्ट सेटलमेंट ला रिनकोनाडा, ये पेरू में है। नॉर्दर्न मोस्ट सिटी की अगर हम बात करें जिधर 1 लाख से ज्यादा इनहेबिटेंट्स है, मतलब 1 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, इट इज इन रशिया। द सदर्न मोस्ट सिटी अगर हम देखें तो इट इज अर्जेंटीना, यूशिया। माउंटेन पीक की अगर हम बात करें, अपने हमारे देश की बात कर ली हमने, इट इज कंचनजंगा, पर वर्ल्ड की बात करें तो इट इज माउंट एवरेस्ट। ये कहाँ पर है? हमारे नेपाल में है। हाईएस्ट नेविगेबल लेक इज लेक टिटिकाका ऑन द बॉर्डर ऑफ बोलिविया एंड पेरू। Lowest lake is Dead Sea on the border of West Bank, Israel and Jordan. सबसे गहरी deepest lake is Baikal, Lake Baikal, Russia. It is the deepest lake. The largest freshwater lake by surface area is Lake Superior on the border of USA and Canada. The largest gulf is Mexico Gulf. It is in Atlantic Ocean. Deepest river gorge, अगर deepest river gorge world की बात करें तो it is काली गंडाकी गोर्ज और अंधा गालची, इट इज इन नेपाल। द लॉन्गेस्ट रिवर इज इन नाइल, इट इज इन नॉर्थ अफ्रीका। अगर हम अपने देश की बात करते हैं तो इट्स डिफरेंट। अगर हम पूरे दुनिया की बात करें तो जो नाइल है वो क्या है? लॉन्गेस्ट रिवर। पर अगर हम देखें एरिया वाइज, अगर वॉल्यूम देखें वाटर की, तो इट इज अमेजॉन रिवर। अमेजॉन रिवर इज इन साउथ अमेरिका। द हाइएस्ट वाटरफॉल इज एंजल फॉल्स, इट इज इन वेनेजुएला। वेनेजुएला इज ऑल्सो इन साउथ अमेरिका। हॉटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इज डेथ वैली, कैलिफोर्निया, यूएसए में है। यहाँ पे शायद आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर अबाउट द डेटा, बट यहाँ पे ना 56.6 डिग्री सेल्सियस तक भी गया है टेम्परेचर। इट इज वेरी हॉट, वेरी हॉट। ड्राइएस्ट प्लेस, सबसे सूखा अगर हम देखें तो इट इज इन अटकामा डेजर्ट, अटकामा डेजर्ट। कोल्डेस्ट प्लेस इज वेरखोयांग, साइबेरिया, सबसे ज्यादा ठंडी और हैबिटेटेड है, यहाँ पे लोग भी रहते हैं। बिगेस्ट प्लेस पैलेस इज द फॉरबिडन सिटी इन बीजिंग। और सबसे बड़ी कंट्री अगर हम देखें एरिया वाइज, सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? रशिया। रशिया है एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री। उसका एशिया में भी पार्ट आता है, यूरोप में भी पार्ट आता है। सबसे बड़ी सिटी कौन सी है एरिया वाइज? इट इज माउंट ईसा, ऑस्ट्रेलिया। टॉलेस्ट बिल्डिंग अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इट इज बुर्ज खलीफा इन दुबई। लार्जेस्ट river is Amazon. Largest river is Amazon. Largest peninsula is Arabian Peninsula. Largest park हमारा कौन सा है? Yellowstone National Park. Largest museum कौन सा है? British Museum London. Largest island is Greenland. Largest lake, Lake Mead. Largest dome कौन सा है? Astrodome in Houston. Diamond, largest diamond कौन सा है? The Cullinan. Largest dam कौन सा है? The Three Gorges Dam in China. अगर हम डेजर्ट की बात करें तो एशिया में है ये सबसे बड़ा गोबी डेजर्ट। अगर वर्ल्ड की बात करें तो इट इज सहारा डेजर्ट। सिटी अगर देखें पॉपुलेशन वाइज सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं? इट इज़ टोक्यो। टोक्यो इज़ वेयर? इन जापान। लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? ग्रैंड सेंट्रल, ये यूएसए में है ना, अभी पढ़ा था। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल शिकागो, यूएसए। लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन वर्ल्ड का कहाँ है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे। और लॉन्गेस्ट रिवर अगर वर्ल्ड की बात करें तो इट इज नाइल। अब हम देखते हैं इंडियन सिटीज, उनको किन नामों से पुकारा जाता है। देखते हैं, देखो, बेंगलुरु कर्नाटका, इनको किस किस नामों से पुकारा जाता है? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, स्पेस सिटी, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, साइंस सिटी ऑफ इंडिया। ये बहुत फेमस नाम है बेंगलोर का। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोलते हैं हमारे
बंगलुरु को। अगला है हमारा चेन्नई, तमिलनाडु का। क्या बोलते हैं इसे? डेट्रॉइट ऑफ एशिया, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब इन इंडिया, ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ साउथ इंडिया, बैंकिंग कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडियाज हेल्थ कैपिटल। तो इतने सारे नामों से पुकारा जाता है। पहला याद रख लेना, इट इज व्हाट? डेट्रॉइट ऑफ एशिया, चेन्नई को बोलते हैं। अब हम छोटे छोटे और शहरों की बात करते हैं। देखो, भागलपुर बिहार को क्या बोलते हैं? सिल्क सिटी। कोयम्बटूर को क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। डिब्रूगढ़ असम को क्या बोलते हैं? टी सिटी ऑफ इंडिया। हैदराबाद को क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ पर्ल्स। इसकी हिस्ट्री भी बहुत प्यारी है। यहाँ पे ना बहुत सारी दुकानों में मोतियाँ मिलते हैं और बड़े प्यारे मोती मिलते हैं। इट इज हैदराबाद, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ पर्ल्स। जयपुर में क्या हुआ था? पूरे पिंक घर से पेंट करवाया था एक राजा ने, इसलिए जयपुर को क्या बोलते हैं? पिंक सिटी। जमशेदपुर को क्या बोलते हैं? स्टील सिटी ऑफ इंडिया। अब ये एक बार रीड करो। चलो, कोलकाता वेस्ट बंगाल को क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ जॉय। कोल्हापुर महाराष्ट्र को बोलते हैं सिटी ऑफ रेस्लर्स। कोल्लम को क्या बोलते हैं? काजू कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे काजू बढ़िया मिलते हैं। कोची को बोलते हैं क्वीन ऑफ अरेबियन सी। कुरनूल को क्या बोलते हैं? गेटवे ऑफ रॉयल असीम्स। लखनऊ को बोलते हैं सिटी ऑफ नवाब, नवाबों का शहर। कौन सा? हमारा प्यारा लखनऊ। अगला है नागपुर को क्या बोलते हैं? ऑरेंज सिटी। नागपुर के ऑरेंज बहुत फेमस है। इवन जो हमारे आम आती है, आम की भी बहुत बढ़िया वैरायटी है हमारे नागपुर में। और इसको टाइगर कैपिटल भी बोलते हैं। टाइगर स्टेट की बात हो तो तुम आंख बंद करके मध्य प्रदेश को टिक करना, टाइगर कैपिटल के नाम से भी इसको कहा जाता है। अकोला महाराष्ट्र को क्या बोलते हैं? द कॉटन सिटी। पटियाला पंजाब को रॉयल सिटी। पानीपत हरियाणा को सिटी ऑफ वीवर्स। पौंडीचेरी को बोलते हैं पेरिस ऑफ द ईस्ट। पुणे महाराष्ट्र को क्या बोलते हैं? ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट और क्वीन ऑफ डेक्कन। सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में जो वो सिक्किम से जुड़ता है हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, सिलीगुड़ी को क्या बोलते हैं? गेटवे टू द द्वार्स। सूरत को क्या बोलते हैं? डायमंड सिटी। तेजपुर को सिटी ऑफ ब्लड। और तमिलनाडु में जो तिरुनेलवेली है, इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सफोर्ड सिटी ऑफ साउथ इंडिया, हलवा सिटी ऑफ इंडिया, सिटी ऑफ पैडी फील्ड्स। थुथुकुडी को क्या बोलते हैं? पर्ल सिटी। सिटी ऑफ पर्ल्स हमारे हैदराबाद को ही बोलते हैं, तो इसको एक बार इग्नोर भी करोगे तो चलेगा, ठीक है। मतलब हर एक अलग अलग शहरों के नाम देते हैं ना हम अपने कन्वीनियंस के लिए, तो वैसा सीन है। बट अगर हम मेजरली देखें तो हैदराबाद को ही बोला जाता है सिटी ऑफ पर्ल्स। उदयपुर को देखो व्हाइट सिटी कहा जाता है, सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है, ये नाम इंपॉर्टेंट है। वेनाइस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। वडोदरा को बैनियान सिटी, कल्चरल कैपिटल ऑफ गुजरात या संस्कार ही नगरी बोलते हैं इसे। पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ इंडिया या पेंशनर सिटी। त्रिवेंद्रम को एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया। अब देखते हैं हम इम्पॉर्टेंट सिटीज एंड रिवर्स इन इंडिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हमारे एफकेट में बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्या पूछ लेंगे कि ये नाम दे देंगे, बद्रीनाथ इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो बस तुम्हें क्या दे देंगे? नाम दे देंगे। अभी हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया में अलग अलग जगह की बात करेंगे, फिर हम वर्ल्ड की भी जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज की जो प्लेसेस है वो कौन सी हमारी रिवर के पास में सिचुएटेड है ये देखेंगे। पहला है हमारा आगरा। आगरा किसके पास है स्थापित? यमुना नदी। अहमदाबाद साबरमती, साबरमती रिवर के अराउंड सिचुएटेड है हमारा अहमदाबाद। इलाहाबाद एट द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना, ठीक है। अयोध्या, अयोध्या सरयू रिवर, सरयू रिवर। बद्रीनाथ अलकनंदा। बरेली किधर है? रामगंगा, रामगंगा नदी के बैंक्स में सिचुएटेड है। कुरनूल तुंगभद्रा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। तो कुरनूल कौन सी नदी पे है? तुंगभद्रा। कटक महानदी। दिल्ली यमुना पे, दिल्ली क्या है? यमुना, दिल्ली के आसपास यमुना बहती है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्रा, असम में है ना ये डिब्रूगढ़, तो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर इधर से बहती है। फिरोजपुर सतलज। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्रा, ये सारे इंपॉर्टेंट है। हरिद्वार गंगा, ठीक है। हमारा हैदराबाद में जो
हैदराबाद है वो कौन सी नदी है उधर? मूसी रिवर। जबलपुर नर्मदा, जमशेदपुर सुबर्णरेखा, जौनपुर गोमती, कानपुर गंगा। ठीक है, कानपुर में भी हमारी गंगा ही है। कोलकाता में हमारी हुगली रिवर है, कोटा में चंबल, लखनऊ में गोमती और लुधियाना में सतलुज, मथुरा में यमुना। तो तुम ये सारी सिटीज को ढंग से याद रखना। नासिक हमारा गोदावरी नदी, पणजी हमारा मांडवी नदी, पटना हमारा अगेन गंगा, सांबलपुर हमारा महानदी, श्रीनगर हमारा झेलम पे है, सूरत हमारा ताप्ती पे है, तिरुचिरापल्ली कावेरी, उज्जैन के आसपास क्या बहती है हमारी? शिप्रा। वाराणसी में क्या है हमारी? गंगा। और विजयवाड़ा में कौन सी नदी है? कृष्णा रिवर। अब ये वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड देखते हैं हम। पेरिस फ्रांस, सीन रिवर। मैं जो ऐसे कर रही हूँ ना स्टार, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लंदन हमारा थेम्स रिवर पे है। कायरो इजिप्ट हमारा नाइल रिवर पे है। यूनाइटेड स्टेट की कौन सी? न्यूयॉर्क सिटी हमारी हडसन रिवर पे है। बेसिकली सब कुछ इंपॉर्टेंट है। शंघाई चाइना यांगजे रिवर पे है। बैंकॉक थाईलैंड चाओ प्राया रिवर पे है। बुडापेस्ट हंगरी दनूबे रिवर पे है। और बगदाद इराक हमारी टाइग्रिस पे। मैंने ज़्यादा लिए ही नहीं वर्ल्ड वाले, क्योंकि बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। वियना ऑस्ट्रिया दनूबे रिवर। रोम इटली टाइबर रिवर। मॉस्को रशिया मॉस्कवा रिवर। और जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल बनी है उसमें जो मॉस है वो भी मॉस्कवा रिवर का ही यूज़ किया है हमने। सिडनी ऑस्ट्रेलिया हमारी पैरामेटा रिवर पे है। टोक्यो जापान सुमिदा रिवर। लाहौर हमारा रावी रिवर। वॉशिंगटन डीसी हमारा पोटोमैक रिवर। बर्लिन हमारा स्प्री एंड हेवेल। और हैम्बर्ग हमारा एल्बे रिवर। तो ये सारे रिवर्स के नाम याद रखना। मैं जो स्टार कर रही हूँ वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ये सारे और ये सारे, ठीक है। बाकी भी तुम याद रखना, शायद इस बार आ जाए क्वेश्चन, क्योंकि पैटर्न तो वही है, क्या होता है, रिपीट होता रहता है। अब देखो ज्योग्राफी वाले पार्ट में मैंने तुम्हें नेशनल पार्क स्किप कर दिया था, बोला था स्टैटिक वाले पार्ट में लाऊंगी, तो ज्योग्राफी का वाला पार्ट जो स्टैटिक वाला है वो इट इज़ हियर। इसमें क्या है, सारे नेशनल पार्क, कौन से स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क है, क्या नाम है उसका। तुम्हें अगर सिर्फ इतना भी याद है ना, तो तुम्हारा CDS में भी जो मैच द फॉलोइंग आता है, NDA में भी जो मैच द फॉलोइंग आता है, किससे रिलेटेड, नेशनल पार्क वो कौन सी जगह पे है, उस ये सारे जो क्वेश्चन आते हैं वो तुम्हारे आराम से हो जाएंगे। देखो हम एक एक करके देखते जाते हैं। हम क्या करते हैं, एक एक करके देखते जाते हैं। अंडमान एंड निकोबार में क्या क्या है? कैम्बेल बे नेशनल पार्क, गैलेथिया बे नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है, माउंट हैरियट नेशनल पार्क है, रानी झांसी नेशनल पार्क है, और सैडल पीक नेशनल पार्क है। सैडल पीक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कैम्बेल बे भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तुम्हें एक बार क्या करना है, इन सारी चीज़ों पे नज़र रखना। मैं PDF शेयर कर दूंगी और ये एग्जाम से पहले देख के चले जाना। आंध्र प्रदेश की बात करें तो पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये सारे हमारे आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो मॉलिंग नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, नामदफा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं जो स्टार कर रही हूँ ये तो एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं, पर जो रिमेनिंग है क्या होगा, एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है। जो ऑलरेडी पूछ लिया वापस वो पूछेगा, थोड़े कम चांसेस है कि रिपीट ही हो जाए पूरा का पूरा, पर बाकी जो चीज़ें हैं हो सकता है इस बार वो आ जाए। तो नेशनल पार्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। असम के अगर हम देखें तो डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क। ओरांग का पूरा नाम है नमेरी नेशनल पार्क, ठीक है। नमेरी नेशनल पार्क अलग है, ओरांग को भी राजीव गांधी नेशनल पार्क ही बोलते हैं। तो ओरांग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर हम देखें तो असम का पूरा असम इज फेवरेट पार्ट ऑफ UPSC, फेवरेट पार्ट ऑफ एफकैट। असम से बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैच द फॉलोइंग में भी आ जाते हैं, डायरेक्ट भी आ जाते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क वन हॉर्न राइनोसेरस बहुत फेमस है। तो असम के सारे नेशनल पार्क बहुत बहुत फेमस है। रायमोना नेशनल पार्क भी हमारे असम का ही है। बिहार में हमारा वाल्मीकि नेशनल पार्क है। छत्तीसगढ़ में हमारा गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, इसी को क्या बोलते हैं, संजय नेशनल पार्क भी बोलते हैं। इंद्रावती नेशनल पार्क है और कांगेर वैली नेशनल पार्क है। गुरु घासीदास सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ के भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें फॉर्मेशन ईयर देखना है तो इधर साइड में लिखा हुआ है। अगला देखते हैं गोवा। गोवा में कौन सा है, मोल्लेम नेशनल पार्क। गुजरात में है ब्लैक बक नेशनल पार्क,
इसको क्या भी बोलते हैं, वेलावदर नेशनल पार्क। इधर गिर नेशनल पार्क है, इधर क्या है, एशियाटिक लायंस है। गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क भी है, यहाँ पे मरीन जो हमारी डाइवर्सिटी है वो है। और वंसदा नेशनल पार्क, इट इज ऑल्सो इन गुजरात। हरियाणा की अगर हम बात करें तो कालेसर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। अब जो जिस स्टेट के तुम हो ना, तुम्हें वो वाले नेशनल पार्क याद करने में तो बड़ी आसानी से हो जाएंगे, बाकी के तुम्हें थोड़ा डिफिकल्टी होगी याद करने में। देखो हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, और है हमारा सिंबल बरा नेशनल पार्क। तो हिमाचल प्रदेश के ये सारे नेशनल पार्क है। और ये क्या है हमारा, कौन से साल में वो नेशनल पार्क बने। झारखंड में हमारा बेतला नेशनल पार्क, और कर्नाटका में कौन कौन से है, आंशी नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल। अब देखो बंदीपुर नेशनल पार्क से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। बानरघट्टा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कुद्रेमुख नेशनल पार्क भी है हमारा, और नागरहोल, इसको भी राजीव गांधी बोलते हैं। बहुत सारे नेशनल पार्क्स का राजीव गांधी नाम है, इसलिए क्या है, जो पहला वाला है उसको याद रखना, नागरहोल नेशनल पार्क। केरला में कौन कौन से है हमारे, केरला में देखो पेरियार और साइलेंट वैली बहुत फेमस है और बहुत फेवरेट भी है हमारी एग्जाम्स का। बाकी के भी हम देख लेते हैं सारे के सारे। देखो अनाईमुडी शोला नेशनल पार्क इज इन केरला, कब बना था, 2003 में। और एराविकुलम नेशनल पार्क भी हमारा केरला का है। मंथीकेट्टन शोला नेशनल पार्क भी हमारे केरला का है। और पंपादुम शोला नेशनल पार्क भी हमारे केरला का है। पेरियार और साइलेंट वैली तो तुम्हें याद रखना ही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं, द होम्स फॉर चीता इन इंडिया। यहाँ पे बहुत सारे, अगर हम चीता की बात करें, टाइगर्स की बात करें, तो इसको टाइगर स्टेट भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, हम अगर फॉरेस्ट कवर देखें तो सबसे ज्यादा हमारे मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश कौन कौन से नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क, मंडला नेशनल पार्क, मंडला फॉसिल नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, और वन विहार नेशनल पार्क भी हमारा किधर है, ये भी हमारे मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या करनी है तुम्हें। देखो मध्य प्रदेश में तो बहुत ज्यादा है, अगर हम देखें तो क्वांटिटी वाइज बहुत ज्यादा है। कान्हा, कूनो, पेंच, ये सारे तो तुम सुनते रहते होंगे, ये न्यूज में चलते रहते हैं। ठीक है, वन विहार नेशनल पार्क हमारे भोपाल में है, और बांधवगढ़ नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है हमारे एग्जाम्स में। अगला है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन कौन से, चंदोली नेशनल पार्क, गुगमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। अब ये देखो पेंच इधर भी है, पेंच यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर पे है, दैट्स वाई। संजय गांधी नेशनल पार्क और ताड़ोबा नेशनल पार्क, ताड़ोबा नेशनल पार्क भी प्यारा है। मणिपुर में कौन से है, मणिपुर का ये वाला तो तुम्हें ना याद रखना ही है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये कहाँ का है हमारे, ये है हमारे मणिपुर का। और शिरो नेशनल पार्क, जिसका सिरोही नेशनल पार्क भी एक नाम है। मेघालय के कौन से है, मेघालय में तुम्हें ये याद रखना है, नोकरेक। और एक और कौन सा है, बालापक्रम नेशनल पार्क। मिजोरम की अगर हम बात करें, मुरलेन नेशनल पार्क, और है हमारा ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। नागालैंड में इंतांकी नेशनल पार्क। ओडिशा इज इम्पोर्टेंट गाइस, भीतरकनिका नेशनल पार्क इज इन ओडिशा, सिमलीपल नेशनल पार्क इज इन ओडिशा। मैं जो स्टार कर रही हूँ वो तो तुम्हें याद करना ही है, जस्ट फॉर योर नॉलेज। मैंने क्या किया, सारे स्टेट्स के जितने भी नेशनल पार्क है सबके सब रख लिए। राजस्थान में है हमारा डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, और सरिस्का नेशनल पार्क। तो ये सारे जो नेशनल पार्क है वो हमारे राजस्थान के हैं। सिक्किम का इंपॉर्टेंट है, कंचनजंगा नेशनल पार्क, इसका नाम देख लो क्या लिखा है, कैंचनजोंगा नेशनल पार्क, ये हमारे है सिक्किम में। तमिलनाडु के भी थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, मुदुमलाई नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, इसको अन्नामलाई नेशनल पार्क भी बोलते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क, और मुकुर्थी नेशनल पार्क, ये सारे हमारे तमिलनाडु के हैं। तेलंगाना के कौन से, कसु ब्रह्मनदा रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, और मृगवनी नेशनल पार्क। त्रिपुरा में बाइसन नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। यूपी में दुधवा नेशनल पार्क। उत्तराखंड, ये हमारा पहला नेशनल पार्क है इंडिया का, फर्स्ट कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कहाँ है, हमारे उत्तराखंड में है। गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क,
नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी जो पीक है ना, तो उधर ही क्या एक नेशनल पार्क भी बनाया है, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे उत्तराखंड के, ठीक है। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो कौन सा है इंपॉर्टेंट, सुंदरबंस नेशनल पार्क इज इम्पोर्टेंट, बक्सा नेशनल पार्क, गौरामा नेशनल पार्क, इससे क्वेश्चन आ सकता है हमारे इस एग्जाम में। गौरामा नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क। जम्मू एंड कश्मीर में देखो दच्चीगम का नाम तो सुना ही होगा, दच्चीगम नेशनल पार्क है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। किश्तवाड़ और हेमिस नेशनल पार्क भी किधर है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। सो वी आर डन विद द नेशनल पार्क्स। अब हम क्या पढ़ेंगे, ऑथर्स एंड देयर बुक्स, ठीक है। अलग अलग ऑथर्स है, उन्होंने क्या बुक्स लिख रखी है। इसमें जो करंट की भी जो अभी अभी आई है इस साल 2025 के शुरुआती कुछ महीनों में हमने वो भी रखी है। तुम्हें क्या करना है, सिर्फ बुक का नाम देखना है, बुक का नाम याद करना है और किसका नाम याद करना है, ऑथर का नाम याद करना है। रविंद्रनाथ टैगोर, इनके क्या इंपॉर्टेंट वर्क्स है, गीतांजलि। देखो गीतांजलि तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गीतांजलि इज द वेरी फेमस बुक ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। बाकी कौन कौन सी बुक लिखी है इन्होंने, द होम एंड द वर्ल्ड, द होम एंड द वर्ल्ड, और एक है गोरा। आर के नारायण की कौन सी है, मालगुडी डेज, द गाइड, स्वामी एंड फ्रेंड्स, तो मालगुडी डेज इज इम्पोर्टेंट। मुल्क राज आनंद की कौन सी बुक्स है, अनटचेबल, कूली, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, तो ये सारी बुक तुम्हें याद रखनी है। सलमान रश्दी की कौन सी है, मिडनाइट चिल्ड्रन, सैटेनिक वर्सेस गोल्डन हाउस, तो सलमान रश्दी इज द ऑथर जो एग्जाम्स का फेवरेट है। इनका कौन कौन सी बुक्स है वो इधर सारी लिखी हुई है। अरुंधति रॉय, इन्होंने क्या लिखा है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये सारी चीजें लिखी है हमारी अरुंधति रॉय ने। विक्रम सेठ ने अ सूटेबल बॉय एंड इक्वल म्यूजिक एंड द गोल्डन गेट, किसने लिखी है हमारे, विक्रम सेठ ने। झुम्पा लहरी ने कौन कौन सी लिखी है, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, द नेम सेक, ये बुक प्यारी है बहुत, द नेम सेक, अनअकस्टम्ड अर्थ है। चेतन भगत की कौन कौन सी है, 5 पॉइंट समवन, 2 स्टेट्स, इस पे तो मूवी भी बन गई, द स्टोरी ऑफ माई मैरिज एंड वन इंडियन गर्ल, ये सारी है चेतन भगत की। रस्किन बॉन्ड की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स है, द रूम ऑन द रूफ, आर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, द ब्लू अम्ब्रेला, तो जो रस्किन बॉन्ड है ना वो देहरादून और लंडौर मसूरी के आसपास बड़ा रहे, उन्हें वो बहुत प्यारा लगता था। एंड आई हैव बीन इन देहरादून लाइक ऑलमोस्ट फॉर अ ईयर, तो आई नो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो रस्किन बॉन्ड ने ये बुक इसीलिए लिखी है, आर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। अमिताभ घोष की कौन कौन सी है, द शैडो लाइन्स, द ग्लास पैलेस, सी ऑफ पॉपीज। हमारे अमृता प्रीतम की कौन कौन सी है, पिंजार, रसीदी टिकट एंड द स्केलेटन। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की कौन कौन सी है, देवदास, परिणीता एंड श्रीकांत। खुशवंत सिंह अगेन एन इम्पॉर्टेंट ऑथर, इनकी कौन सी है, ट्रेन टू पाकिस्तान, द हिस्ट्री ऑफ सिक्स, दिल्ली अ नोवेल इज ऑल्सो रिटन बाय खुशवंत सिंह। विक्रम चंद्र की कौन सी है, सेक्रेड गेम्स, रेड अर्थ एंड pouring रेन, लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे। अनीता नायर, नोटेबल वर्क्स, लेडी स्कूप, द बेटर मैन एंड मिस्ट्रेस। अरविंद अडिगा की कौन सी है, अरविंद अडिगा इंपॉर्टेंट है गाइस, खुशवंत सिंह इंपॉर्टेंट है बहुत। अरविंद अडिगा ने कौन कौन सी लिखी है, द वाइट टाइगर, लास्ट मैन इन टावर, बिटवीन द असैसिनेशंस, तो वाइट टाइगर भी किसने लिखी है, अरविंद अडिगा ने। शशि थरूर ने कौन सी लिखी है, द ग्रेट इंडियन नोवेल, द ग्रेट इंडियन नोवेल, इनग्लोरियस एम्पायर एंड एरा ऑफ डार्कनेस, ये सारी बुक भी शशि थरूर ने लिखी है। किरण देसाई ने द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये बुक इंपॉर्टेंट है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, हलबलू इन द गुआवा ऑर्चार्ड। अश्विन सांघी, रोजाबल लाइन, चाणक्य स्टैंड, द कृष्णा की। अमीश त्रिपाठी, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, द सीक्रेट ऑफ द नागास, द ओथ ऑफ द वायुपुत्रास, ठीक है, ये सारी हमारे अमीश त्रिपाठी ने लिखी है। अनुजा चौहान ने द जोया फैक्टर, बैटल फॉर बिटोरा, दोज प्राइसी ठाकुर गर्ल्स। आनंद नीलकंठन ने कौन सी लिखी है, असुरा, टेल ऑफ द वैनक्विस्ट, अजया, रोल ऑफ द डाइस, ये सारी हमारे आनंद नीलकंठन ने लिखी है। इंदु सुंदरेशन ने क्या लिखी है, द 20th वाइफ, द फीस्ट ऑफ रोजेस,
एंड शैडो प्रिंसेस। शिव खेरा, जी ठाइल, दुर्जोय दत्ता। दुर्जोय दत्ता अगेन अ फेमस ऑथर, वेरी फेमस ऑथर। बिपिन चंद्रा, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में इन्होंने क्या लिखी है, द राइज एंड ग्रोथ फॉर इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। बाकी भी क्या करना, तुम एक बार पढ़ लेना। दुर्जोय दत्ता ने कौन कौन सी लिखी, ऑफ कोर्स आई लव यू, टिल आई फाइंड समवन बेटर, यू वर माय क्रश, टिल यू सेड यू लव मी। तो ये सारी किसने लिखी है, दुर्जोय दत्ता ने। और हमारे सुहाना भंबानी ने कौन सी लिखी है, येट टू नोटेबल वर्क्स, येट टू हैव नोटेबल वर्क्स आइडेंटिफाइड फॉर वाइडर रिकॉग्निशन। श्रीनाथ राघवन, इन्होंने क्या लिखी है, अ ग्लोबल हिस्ट्री ऑफ द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, द मोस्ट डेंजरस प्लेस, अ हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इन साउथ एशिया। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, देवदास, परिणीता और श्रीकांत। गीतांजलि श्री, टोम्ब ऑफ सैंड, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। एस जयशंकर की भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंडिया वे, स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड लिखी है उन्होंने। वाई भारत मैटर्स लिखी है। मोदी @20, ड्रीम्स मीट डिलीवरी। तो एस जयशंकर की भी बुक्स आती रहती है। वाई भारत मैटर्स ऑलरेडी एग्जाम में पूछ चुके हैं। अब देखो ये कुछ ऐसी है जो इस महीने या तो इन 6 महीनों में आ गई है या तो आने वाली है, वैसी बुक्स है। मदर मैरी कम्स टू मी, किसने लिखी है, अरुंधति रॉय, नॉन फिक्शन है, ठीक है। वाइल्ड फिक्शन, वाइल्ड फिक्शन बुक का नाम है, किसने, अमिताभ घोष, नॉन फिक्शन है ये भी। राइजिंग सन्स बाय कावेरी नंबीसन। तुम्हारी औकात क्या है, ये किसने लिखा है, पीयूष मिश्रा, ये भी क्या है, नॉन फिक्शन। इट इज द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ मिश्रा's हिंदी मेमोयर, ऑफर insights into his life including behind the scene glimpses of Bollywood। अब देखो रस्किन बॉन्ड में जो तुम्हें बताया था, लिंडौर में बड़ा रहे हैं वो, अनदर डे इन लिंडौर, ये क्या है, एक नॉन फिक्शन है, किसने लिखी है, रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। अ न्यू कलेक्शन ऑफ राइटिंग फ्रॉम द ऑथर बेस्ड ऑन हिज डेली जर्नल एंट्रीज एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ इन लिंडौर, ठीक है। तो इट्स अराउंड 40 किलोमीटर्स फ्रॉम देहरादून, बड़ा प्यारा सा है लिंडौर। तो रस्किन बॉन्ड ने क्या किया है, अनदर डे इन लिंडौर करके एक बुक लिखी है। फैंटम वॉरियर्स, इंडिया सीक्रेट टिबेटन आर्मी बाय Tenzing G. Tethong and Tenzin Chegyal. It is also a non-fiction. Absolute Jafar, किसने लिखी है, सारनाथ बैनर्जी ने। The Himalaya in 12 pieces by अरुंधति रॉय। देखो अरुंधति रॉय is a very famous author। इधर मदर मैरी कम्स टू मी भी उन्होंने वो लिख रहे हैं। और हमारी The Himalaya in 12 pieces is also by अरुंधति by अनुराधा रॉय। इट इज बाय अनुराधा रॉय, नॉट अरुंधति रॉय, तो कंफ्यूज नहीं होना। मेलेनिन बाय जी ठाइल, इट इज अ फिक्शन, तुम्हें बुक का नाम याद रखना है, ऑथर का नाम याद रखना है। ग्रेट ईस्टर्न होटल बाय रुचिर जोशी। द लिवर डॉक्टर बाय डॉक्टर सिरियाक एबी फिलिप्स। तो ये जो किताब है ये किसने लिखी है, डॉक्टर सिरियाक एबी फिलिप्स ने लिखी है। और ये क्या है, एक नॉन फिक्शन है। अननोन सिटी किसने लिखी है, अमिताभ बागची ने। अनप्रपोज गाय किसने लिखी है, भाविक सरखेड़ी ने। और मंजीज मेहम किसने लिखी है, तनुज सोलंकी। हुरदा किसने लिखी है, अतर पंडित। स्लीपिंग ऑन जुपिटर अगेन अनुराधा रॉय, ठीक है, स्लीपिंग ऑन जुपिटर। 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा, एस करुणा तिलका, ये बहुत फेमस है। हार्ट लैम्प बाय बानू मुश्ताक। द कोवेनेंट ऑफ वाटर बाय अब्राहम वर्गीस। फ्यूनरल नाइट्स बाय किनफैम सिंह नोंगनेर, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ क्लासिकल डांसेस की, उसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनके क्या हेडक्वार्टर है, फिर हम टेम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे, देन विल बी डन विद दिस वीडियो। देखो क्लासिकल डांसेस कौन से किधर के, सिर्फ उतना ही याद रखना है तुम्हें। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कहाँ का है हमारे भरतनाट्यम, तमिलनाडु का, इट इज तमिलनाडु। कथक हमारे उत्तर प्रदेश का है। कुचिपुड़ी हमारे आंध्र प्रदेश का है। देखो तुम ये देख लो कि कौन सी चीज रिपीट हो रही है। कुचिपुड़ी हमारे आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। कथक हमारा उत्तर प्रदेश का है। तुम नाम में टर्म्स में कंफ्यूज मत होना उनके ओरिजिन से। ओडिसी, इससे तो चलो तुम्हें याद ही हो जाएगा, ओडिशा ओडिसी। कथकली केरला, पर के से एक और है, के से 2 और है, तो तुम इसमें कंफ्यूज होने वाले हो। सत्रिया इज असम, ये भी याद हो जाएगा। मणिपुरी मणिपुर, मोहिनी अट्टम केरला। तो ये देख लेना तुम कि केरला से 2 है,
कौन कौन से, मोहिनी अट्टम भी है और कथकली भी है। और हमारा आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी और हमारे तमिलनाडु से भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम इज फ्रॉम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश और कथकली और मोहिनी अट्टम इज फ्रॉम केरला। बाकी जो है ओडिसी इज फ्रॉम ओडिशा, सत्रिया इज फ्रॉम असम एंड मणिपुरी इज फ्रॉम मणिपुर। ये सारे क्या थे हमारे क्लासिकल डांस। अगर हम फोक डांसेस और अलग अलग स्टेट्स की बात करें तो एक बार सिर्फ नाम देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में विलासिनी नाट्यम, हमारा अलग अलग नाम देख लेते हैं। देखो, विलासी नाट्यम, भमकल्पम, वीरनाट्यम, दप्पू टपेटा, गुल्लू लंबाड़ी, धिमसा, कोलटम। हो सकता है कोई एक टर्म पूछ ले और पूछ ले बताओ ये फोक डांस कौन से स्टेट का है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से देखो गुया, चालो, वेंचो, पासी, कोंकी, पोनुंग, पोपिर। असम से है हमारा बिहू, बिहू से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। बिछुआ, नटपुया, महारस, कलीगोपाल, बगरुम्बा, नागा डांस एंड खेल गोपाल। बिहार से है हमारा जाट जाटिन, ये भी इंपॉर्टेंट है, बाको बाखेन एंड पनवारिया। छत्तीसगढ़ से हमारा गौर मारिया, पंथी, रौत नाच, पंडवानी, वेदमती एंड कपलिक। गुजरात से हमारा गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी, जुरियम एंड भवाई। अब गरबा और डांडिया रास से ऑलरेडी हमारे सीडीएस में एफकेट में क्वेश्चन आ चुका है। बहुत इजी है, क्या होगा ना, तुम्हें 4 अलग अलग स्टेट के नाम दे देंगे और 4 ऑप्शन दे देंगे अलग अलग, तुम्हें मैच द फॉलोइंग करना रहेगा। ऐसा भी दे सकते हैं, या तो डायरेक्ट एक नाम दे दिया और पूछ लिया दिस फोक डांस इज फ्रॉम विच स्टेट, तो ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। गोवा का देखते हैं, तरंगमेल, कोली, देखनी, फुगड़ी, शिगमो, गोड, मोडनी, समाई, नृत्य, जागर एंड रानमेल। इट इज फ्रॉम गोवा। हरियाणा का क्या है, झूमर, फाग, दाफ, धामल, लूर, गुग्गा और खोर। हिमाचल प्रदेश का जोरा, झली, छारी, दमन, छापेली एंड महासू। महासू एक देवता का भी नाम है एंड इट इज ऑल्सो अ फोक डांस। जम्मू एंड कश्मीर का है रौफ, हिकत, मंजास, कुट, डांडी, नाच। झारखंड का है हमारा अलकाप, कर्मा मुंडा, अग्नि, झूमर। देखो झूमर हमारे इधर भी था, हरियाणा में भी, तो हो सकता है तुम्हें 1 से 2 अलग अलग स्टेट में मिले वही सेम। झूमर, मर्दाना झूमर, पाइका एंड फगुआ। कर्नाटका में है यक्षगना, यक्षगना इज इम्पोर्टेंट, हुत्तारी, सुग्गी, कुनिटा एंड करगा। केरला में हमारा ओट्टम, थुलल एंड कैकोटिकली। महाराष्ट्र में हमारा लावनी, नकाट। ये देखो लावनी से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। लावनी, कोली, दसवतर और बाकी नाम भी तुम एक बार पढ़ लेना। मध्य प्रदेश से हमारा जावरा, मटकी, आड़ा खड़ा नाच, फुलपति, गिरिधा डांस, सेलारकी एंड सेल भदोनी। मणिपुर से हमारा दोलचोलम, थांगटा, लाई हरोरबा, पुंगचोलम। और मेघालय से कौन कौन से हमारे, ये नोंगक्रेम से ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन आ चुका है और हमने नेशनल पार्क में भी इसका नाम पढ़ा था। मिजोरम से क्या है, हुअल्लम एंड जंगतलम, चेरो डांस, चैलम एंड सवलकिन। तो ये सारे नाम भी ध्यान रखना। नागालैंड से रांगमा, जेलियांग, न्यूसोरलियांस एंड गेथिंगलिम। उड़ीसा से क्या है हमारे फोक डांस, सावरी, घूमर, पाइंका एंड मुनारी। पंजाब से हमारा भांगड़ा, गिद्दा, डाफ, धामन एंड बंड। ठीक है, तो ये भांगड़ा से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। राजस्थान, घूमर। देखो जब घूमर आए और स्टेट में अगर ऑप्शन में राजस्थान आ जाए तो इट इज राजस्थान। भले ये देखो इधर घुमा रहा है इधर सिर्फ घूमर है, तो राजस्थान का ये हमारा घूमर। चक्री, गणगौर, गणगौर जो फेस्टिवल भी होता है वो राजस्थान में ही होता है। और गणगौर फेस्टिवल में ना जो अलग अलग देवता और देवी होते हैं ना, उनको सर पे बिठा के ऐसे नाचते हैं, दैट इज गणगौर फोक डांस। झूलन, लीला, झूमा, स्विस्नी, घपल। सिक्किम के है चूफाट, सिकमरी, सिंगी चाम और द स्नो लायन एंड याकचाम, डेंजो, नैना एंड ताशी युंकू। और हमारे तमिलनाडु के कौन से, कूमी, कोलट्टम, कावड़ी। त्रिपुरा के हमारे होजागिरी। उत्तर प्रदेश के हमारे ये कुछ नाम है, झोरा एंड छपेली। नौटंकी, रासलीला भी हमारे उत्तर प्रदेश में होती है। और उत्तराखंड में कौन कौन से होते हैं, गढ़वाली डांस होता है, एक कुमाऊनी डांस होता है। मतलब जो हमारा उत्तराखंड है ना उसमें 2 अलग अलग रीजन है, एक गढ़वाल रीजन है, एक कुमाऊं रीजन है, तो इसलिए रीजन के हिसाब से नाम रख दिए, गढ़वाली और कुमाऊनी। काजरी, झोरा और रासलीला भी हमारे किधर का है, हमारे उत्तराखंड का है। अब ये क्या है, अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से और उनके हेडक्वार्टर से। ठीक है, पहला देखते हैं हम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस कहाँ पर है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड।
अब तुम ये देखोगे कि जेनेवा में जितने भी है ना सारे मैंने एक साथ रख दिए। वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हमारा जेनेवा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी कहा है हमारा जेनेवा में। तो देखो ना, WIPO, WMO, WTO और हमारा इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, ये सारे कहा है हमारे जेनेवा में। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इज ऑल्सो इन जेनेवा एंड UN एड्स इज ऑल्सो इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो जेनेवा वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। WTO और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो फेमस है और फेवरेट भी है हमारी एग्जामिनेशंस के। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इज इन पेरिस एंड यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन विच इज यूनेस्को। यूनेस्को और हमारा OECD कहाँ पर है? हमारे पेरिस में। न्यूयॉर्क में क्या क्या है हमारा? देखो, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इज न्यूयॉर्क, UNO, ठीक है, UNO। यूनिसेफ कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, USA। यूनिसेफ क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इट इज इन न्यूयॉर्क, USA। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड कहाँ पर है? ये भी हमारे न्यूयॉर्क में। UN विमेन इज ऑल्सो इन न्यूयॉर्क। UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज ऑल्सो इन न्यूयॉर्क, USA। IMF कहाँ पे? हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इट इज इन वॉशिंगटन DC। वर्ल्ड बैंक हमारा कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC। हमारा WHO कहाँ पे है? देखो अगेन वर्ल्ड वाला आ गया। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये जेनेवा वाले तो तुम याद ही रखना। इधर हमने इतने जो जेनेवा वाले पढ़े थे, कितने हैं ये? 6। उनके साथ ये भी याद रखना। WHO भी कहाँ पे है? उनके हेडक्वार्टर हमारे जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। वियना ऑस्ट्रिया का अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज इन वियना। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहाँ पर है? वियना में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इंपॉर्टेंट, ओपेक के हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया में, ठीक है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO कहाँ पर है? हमारी लंदन, UK में। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के भी हमारे कहाँ है हेडक्वार्टर? हमारे हेडक्वार्टर है लंदन, UK में। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज ऑल्सो इन लंदन, UK। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर? ये एकदम अलग है, रोम, इटली। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, NATO जो है वो कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अब एक बार इसको पढ़ो। देखो अब क्या है ना, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ये कहाँ पे? हमारा बोन, स्विट्जरलैंड में। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस कहाँ पर है? आसियान जो हम बोलते हैं, आसियान का किधर है हेडक्वार्टर? जकार्ता, इंडोनेशिया में। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन कहाँ पर है? क्वींसटाउन, सिंगापुर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहाँ पे है? बर्लिन, जर्मनी, ठीक है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एजेंसी का कहाँ पर है? अबू धाबी में। साउथ एशिया, ये देखो ये सार्क है, ठीक है। सार्क जो है उसका कहाँ पर है? हमारे काठमांडू, नेपाल में है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कहाँ पे है? जेडा, सऊदी अरेबिया में। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ठीक है, फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये कहाँ पर है? मॉरिशियस, इवन इन मॉरिशियस। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इट इज इन ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। अगला देखते हैं हम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसको क्या बोलते हैं हम? IUPAC, ठीक है, इट इज इन नॉर्थ कैरोलिना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, द हेग, द नीदरलैंड्स। इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, लॉसेन, स्विट्जरलैंड, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज इंपॉर्टेंट, इट इज अगेन इन जेनेवा। जेनेवा वाले तो तुम याद ही रखना, बाकी सारे भी याद ही रखने हैं, तुम्हें कोई ऑप्शन नहीं है, इजी मार्क्स मिलेंगे इनसे। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN इज ऑल्सो इन ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। हमने ग्लैंड स्विट्जरलैंड में और क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी? ये देखो, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है। तो जो सारी चीज़ें ना वो रिलेट करते करते पढ़ते जाना। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, ये है हमारी पेरिस, फ्रांस में। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नायरोबी, केन्या। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, UNHCR कहाँ पे? हमारा जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो हमारा ये जो जेनेवा है उसको भूलना नहीं। अब दूसरा देखते हैं हम, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ये कहाँ पर है? हमारा वियना, ऑस्ट्रिया। यूनाइटेड नेशंस इंटर रीजनल क्राइम एंड जस्टिस रिसर्च, टुरिन, इटली। UN ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, मॉन्ट्रियल, कनाडा। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, USA।
और हमारा इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कहाँ पर है? रोम इटली में है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन कहाँ है? हमारा जेनेवा। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मैड्रिड स्पेन। UNWTO इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी टोक्यो जापान। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मैं जो स्टार कर रही हूँ उसको तो गलती से भी नहीं छोड़ना है और बाकी भी हमें ध्यान रखते जाना है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इट इज इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। यूएन हैबिटेट नायरोबी केन्या। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम रोम इटली। देखो रोम इटली, हमने रोम इटली से एक और क्या पढ़ा था? खाने की बात होगी तो रोम इटली। ये देखो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हमारा रोम इटली। और अगर हम यहाँ देखें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये भी कहा है हमारा रोम इटली में। UNOHRLLS ये कहा है न्यूयॉर्क हमारे USA में। ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स जेनेवा स्विट्जरलैंड। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज UNHCR, ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इट इज ऑल्सो इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स एंड देयर आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। देखो 3 टाइप के अलग अलग हमारे आर्किटेक्चरल स्टाइल्स होते हैं, एक द्रविडियन होता है, एक नागरा स्टाइल होता है और एक विसारा स्टाइल होता है। इन तीनों स्टाइल पे तुम्हें स्टाइल समझने की जरूरत नहीं है, ये अलग अलग स्टाइल है और इनके ही फोटो है। तुम्हें क्या करना है, जो समझना है, जो तुम्हें ये समझना है कि कौन सा टेम्पल कौन सी स्टाइल के अंडर आता है, दैट्स इट। बहुत ब्यूटीफुल है ये, देख लो एक बार, ये द्रविड़ा स्टाइल है हमारा। इसमें क्या होता है, एक ऐसा शिखर होता है, विमान होता है, गर्भगृह होता है, गर्भगृह होता है और एक मंडपा होता है और एक गोपुरम होता है। ऐसे करके मतलब अलग अलग जो टेम्पल्स होते हैं ना हमारे, कौन सा नॉर्थ इंडिया में, कौन सा साउथ इंडिया में, ऐसे करके हम देखते हैं। नाम इंपॉर्टेंट है सिर्फ। देखो पहले हम द्रविडियन स्टाइल देखते हैं। मीनाक्षी टेम्पल मदुरई में जो है वो किसका एग्जाम्पल है? द्रविडियन। बृहदेश्वर टेम्पल, इससे ऑलरेडी हमारी एफकेट में क्वेश्चन आ चुका है, हो सकता है इस बार पद्मनाभ स्वामी टेम्पल से आ जाए। तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या है, ये भी द्रविडियन स्टाइल का ही एग्जाम्पल है, इजी 3 मार्क्स मिलेंगे। रामनाथ स्वामी टेम्पल कौन सा है? रामेश्वरम में जो है वो भी द्रविडियन स्टाइल। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल त्रिवेंद्रम में है, वो भी क्या है? फ्यूजन है केरला और द्रविडियन स्टाइल का। विरूपाक्ष टेम्पल जो हम्पी में है वो क्या है? इट इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ विजयनगर आर्किटेक्चर। और जो शोर टेम्पल महाबलीपुरम में, दैट इज ऑल्सो द्रविडियन स्टाइल। अब अगर हम नागरा स्टाइल की बात करें तो कंडारिया महादेव टेम्पल, इट इज इन खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश में ही। ये क्या है? एक टेम्पल है जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, ये भी किसका एग्जाम्पल है? नगारा स्टाइल का। सन टेम्पल कोनार्क एंड सन टेम्पल मोढेरा हमारे गुजरात में है। और हमारा कोनार्क जो है वो क्या है? इसमें यूनियन चैरियट लाइक स्ट्रक्चर है जो एक बहुत ही प्यारा फीचर है। और ये क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और ये जो है हमारा खजुराहो टेम्पल, ये भी क्या है? एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये चीज़ भी याद रखना, ये दोनों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ये तीनों के तीनों, 2 सन टेम्पल और एक हमारा कंडरिया महादेव टेम्पल, ये सारे क्या है? नागरा स्टाइल के एग्जाम्पल्स। लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर, ये भी क्या है? हमारा नागरा स्टाइल। जगन्नाथ टेम्पल पुरी में जो है हमारा, वो भी नागरा स्टाइल। अभी जो राम मंदिर बना है अयोध्या में, वो भी कौन सी स्टाइल पे बना है? इन द नागरा स्टाइल। विश्वनाथ टेम्पल खजुराहो, ये भी क्या है? हमारा नागरा स्टाइल। तो तुमने एक चीज नोटिस करी कि जो ये सारे टेम्पल्स है नागरा स्टाइल वाले, वो कहीं ना कहीं नॉर्थ की साइड है। और जो हमारे द्रविडियन स्टाइल में ये सारे जो टेम्पल्स है वो थोड़ा साउथ इंडिया में प्रेजेंट है। वसारा स्टाइल क्या है? ये हाइब्रिड है, मतलब दोनों मिलेंगे इसमें, नागरा स्टाइल भी और द्रविडियन स्टाइल भी। नागरा हमने जैसा देखा एग्जाम्पल से तुम्हें समझ आया कि जो नागरा है, एन से याद रखना नॉर्थ इंडिया, और डी से क्या याद रख सकते तुम? डेक्कन, दक्षिण याद रख लेना। तो जो ऐसे भारी भारी नाम लगे जो सुना ही नहीं है कभी, वो क्या है? वो सारे साउथ इंडियन टेम्पल्स। और नागरा टेम्पल्स के सारे एग्जाम्पल, जैसे खजुराहो हो गया, हमारा सन टेम्पल हो गया, ये सारा क्या है? नागरा स्टाइल। विसारा स्टाइल में कौन से आएंगे? जो दोनों फ्यूजन है, नॉर्थ इंडिया का भी साउथ इंडिया का भी। एग्जाम्पल कौन कौन से? कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा, चन्नकेशवा टेम्पल एट बेलूर एंड होयसलेश्वर टेम्पल एट हलेबीडु। तो ये सारे क्या है? हमारे विसारा स्टाइल के हमारे टेम्पल है। एंड वी आर डन with the one liner for AFCAT.
हमारा जितना भी था, जो भी हमने सारी चीज़ें पढ़ी, इनसे तुम्हें शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे एफकेट में। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना तुम्हें वीडियो कैसा लगा, एंड ये पूरा क्या करना, तुम रिवाइज करते रहना। मैं PDF जो एनोटेड PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। बढ़िया पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, बहुत कम दिन बचे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड जय हिंद। थैंक यू।